हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न टोटल 7 मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं और आज 8वां पैटर्न जो है उसके बारे में बताने वाला हूं। और आज का जो पैटर्न है वो थोड़ा एडवांस लेवल का पैटर्न है और इतना सिक्योर पैटर्न है कि अगर उसको आप सीख गए तो यहाँ पर पैसा ही पैसा बना सकते हैं आप। यानी कि यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर अच्छी इनकम आपको करना है तो आज का जो पैटर्न है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पैटर्न है मैं पूरा चार्ट पर ही बताने वाला हूँ आज, कैसे बनेगा, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, लॉस कैसे होता है, सारी चीज़ें पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न नंबर 8, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। और लास्ट वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया, इसी को देखते हुए मुझे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 8 लाना पड़ रहा है, जिससे बहुत सारे बिगिनर्स जो हैं, हमारे बिगिनर्स भाई हैं जो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, वो यहाँ पर इस चीज़ को सीख करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए आपको पूरे वीडियो को वॉच आउट करना है, बीच में कट कट के आपको वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि जब पूरा नॉलेज नहीं लेंगे तो जब ट्रेड करने जाते हैं तो फिर लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आप जो भी शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न देख रहे हो तो उसको एक बार क्लियरली पूरा देखो, उसके बाद में डेमो में प्रैक्टिस करो, फिर रियल ट्रेड करो, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। आज का जो पैटर्न है बहुत ही शानदार पैटर्न है, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न नंबर 8। तो चलिए उसके बारे में बातचीत करते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न नंबर 8 क्या है। दोस्तों, आज का जो पैटर्न है कैसे वर्क करेगा, अभी लास्ट जो पैटर्न मैंने बताया था पैटर्न नंबर 7 की कैंडल जो है एंगल्पिंग कर देती है, पिछली कैंडल को एंगल्प कर देती है, उसके बाद में बिना वीक वाली कोई भी कैंडल बनती है, जिस भी डायरेक्शन में वो जा रही है आपको भी उसी डायरेक्शन में फिर 1 मिनट के लिए आपको ट्रेड लेना है, राइट। ये आपको बताया था। इसी प्रकार आज भी पैटर्न जो है एंगल्पिंग के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताऊंगा कि ये आज का जो पैटर्न है किस तरीके से वर्क करेगा और कैसे करने वाला है। तो मैं आपको चार्ट पे पहले दिखाऊंगा कि पैटर्न कहाँ पर ऐसा बना हुआ है, पैटर्न को ढूंढेंगे, उसके बाद में अपन आज ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ही आपको समझाना पड़ेगा कि पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि इसी तरीके से अपन उस पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आप करेंसी पेयर देख रहे हो, ओटीसी पेयर देख रहे हो, लेकिन उस आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको अगर आप रियल मार्केट में करेंगे, ओटीसी में नहीं, ओटीसी में भी वर्क करता है लेकिन रियल मार्केट में डेफिनेटली वर्क करता है। तो आप कोशिश करो कि रियल मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करो, ओके। क्योंकि आज का जो पैटर्न है रियल मार्केट में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि ओटीसी मार्केट में कभी कभी एरर भी आ जाता है। आपने देखा होगा कि जहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए वहाँ से रिजेक्शन नहीं होता है और एक दो कैंडल एरर कैंडल बन जाती हैं, उसके बाद में रिजेक्शन होता है और लॉस हो जाता है। लेकिन रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तो रियल मार्केट चलता है। ओटीसी मार्केट कंप्यूटराइज है, जो कंप्यूटर से चल रहा है, यानी कि उसके अंदर लोग बाय सेल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर रियल मार्केट में ये रियल मार्केट है, जहाँ पर लोग यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं या परचेसिंग बाय कर रहे हैं तभी रेट बढ़ रहा है, सेल कर रहे हैं तभी डाउन हो रहा है, राइट। तो रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो भले ही कम रहेगा, लेकिन विनिंग का जो रेशियो है आपका वह ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो जहाँ पर भी एंगल कैंडल बना हुआ है ऐसी कैंडल को अपने को ढूंढना है। तो अपन ये रियल मार्केट है आज, ठीक है। और इस रियल मार्केट में अंदर अपन चेक करेंगे कि अपना जो पैटर्न है आज का कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ 2-3, उससे क्लियरली अपने को पैटर्न समझ में आएगा, क्योंकि पहले पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न है क्या और इतना अच्छा पैटर्न कैसे है और ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। आपको दोस्तों क्या करना है, जहां पर भी एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेना। जैसे कि यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लिया, ठीक है। और एंगल्फिंग कैंडल
मतलब एंगल्फिंग कैंडल का ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि वहां पर एंगल्फ हो गई हो। यहाँ पर भी एक एंगल्फिंग कैंडल है, तो यहाँ पर भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ यहीं से आपको पैटर्न को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए आप, एंगल्फिंग कैंडल कहाँ बनी, यहाँ पर देखिए, ये जो रेड कैंडल है, पिछली वाली जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, छोटी सी ग्रीन कैंडल है, उसको पूरा एंगल्फ करके डाउन की ओर मार्केट ने पूरा डाउन की ओर गई और काफी डाउन की ओर गई, ठीक है, मीन्स उसने एंगल्फ किया है, राइट। इसी तरीके से इस कैंडल को देखिए आप, वापस अगेन ये ग्रीन कैंडल बनी और इस ग्रीन कैंडल को उसकी अगली वाली कैंडल जो रेड कैंडल बनी है उसने पूरा उसको एंगल्फ किया है। तो आपको क्या देखना है, इस तरीके से देखना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से मार्केट जो है डाउन की ओर जाने वाला है, ठीक है, और डाउन की ओर जा रहा है। मैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और ले लेता हूं ताकि थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि पैटर्न को क्लियरली समझना जरूरी है, प्रॉफिट करना है तो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ये रियल मार्केट में ले रहा हूँ दोस्तों, और ओटीसी में भी कर सकते हैं आप, लेकिन रियल में जितना करोगे उतना सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी यहाँ पर मैं और एंगल्फिंग कैंडल ढूंढता हूँ। यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल मुझे मिली, ठीक है, और कहाँ पर मिल रही है देख लेते हैं। एक एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर जो एंगल्फिंग कैंडल है उसके ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेता हूँ, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर मजे की बात क्या है कि अब पैटर्न, अब आप देखेंगे कि पैटर्न तो कोई है ही नहीं, पैटर्न कहाँ बना, मैंने तो ओनली फॉर जहाँ पर भी एंगल्फिंग कैंडल बनी है वहाँ पर मैंने क्या किया है, ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लिया है, बस इतना ही किया है, ठीक है। लेकिन अब उसका राज क्या है ये अपने को समझना जरूरी है कि उसका क्या राज है, ठीक है। मीन्स आपको, आप ऐसे भी देख सकते हो कि जहाँ पर एसएनआर लेवल है ये भी देख सकते हैं कि ये एंगल्फिंग कैंडल जो बनी हुई है कहाँ पर आपको देखना है, एसएनआर लेवल भी देखना है कि एसएनआर लेवल पर अगर एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है तो सबसे बेस्ट, यानी कि आपका जो पैटर्न है, पैटर्न नंबर श्योर शॉट पैटर्न नंबर 8 100% वर्क करेगा। कैसे करेगा देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एसएनआर लेवल आपने देखा है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पर मैंने एक एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, लेकिन मार्केट यहाँ से जैसे ही डाउन की ओर आ रहा है, ठीक है, डाउन की ओर आ रहा है, डाउन की ओर आने के बाद में फिर क्या होगा, अप की ओर जाएगा। तो आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है अब उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब उसको ध्यान से क्या देखना है आपको कि ये जो लाइन आपने लगाया तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या बना, एक ग्रीन कैंडल बना था जो इस लाइन को टच किया, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन अपन ने लगाया था तो यहाँ से आपको एक तो एसएनआर लेवल भी है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेना है। तो डाउन डायरेक्शन के लिए आपका ट्रेड क्या हो गया, विन हो गया ये वाला, यानी यहाँ से डाउन डायरेक्शन का आपका ट्रेड विन हो गया। और ये जो एसएनआर लेवल आपने एक पिछले लेवल में एक एसएनआर लेवल को देखते हुए तो लगाया, लेकिन आपने कहाँ पर लगाया, एक एंगल्फिंग कैंडल बनी थी उसको देखते हुए लगाया, ठीक है। यानी एंगल्फिंग कैंडल को देखते हुए आपने एसएनआर लेवल लगाया और यहाँ पर मार्केट आया, उसके बाद में यहाँ से रेड कैंडल बनी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। नेक्स्ट, क्लियरली समझ में आ गया। अब आपको आप यहाँ पर ध्यान किस चीज़ का रखना है, यानी कि जो एंगल्फिंग कैंडल है जो बनी थी उसके बाद में मार्केट घूम करके वापस वहाँ पर आता है उस लेवल पर, तो आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है एक, पहली चीज़। अब लेने के बाद में अगेन आपको वहाँ पर कोई किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है, क्लियर। एक ट्रेड ले लिया तो अगेन आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर वहाँ पर ट्रेड आपका लॉस हो जाता है, ये वाला अगर यहाँ पर रेड नहीं बने और ग्रीन बन जाता है, ठीक है, तो क्या करना है,
तो भी आपको रिवर्सल ट्रेड ही लेना है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद में वह एक रिवर्सल देगा। ब्रेकआउट होने के बाद में रिवर्सल ट्रेड आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टली आपको ट्रेड मिल गया, रिवर्सल का आपको वेट करना नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले लेवल को चेक करके देखते हैं। ऊपर वाला लेवल कौन सा है, ये वाला, और यहाँ पर एक एंगल पिक कैंडल बनी है, और यहाँ से भी मार्केट फिर डाउन में आया, डाउन में आने के बाद में अप डायरेक्शन की ओर गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक लेवल बन गया है, कौन सा, एक एसएनआर लेवल बन गया, क्योंकि यहाँ से भी रिजेक्शन दिया इसने। आपने क्या देखा, एंगल पिक कैंडल देखा, फिर उसके बाद में एक एसएनआर लेवल भी बन गया। ठीक है, अब मार्केट डाउन की ओर गया, डाउन की ओर जाने के बाद में अब आपको वेट करना है कि मार्केट वापस कब ऊपर आए। तो जब वापस ऊपर आएगा तब देखो इस लेवल को, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने ब्रेकआउट किया ब्रेकआउट। ठीक है, अब डेफिनेटली आप डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लो, आपकी ट्रेड जो है विन हो जाएगी। ये विन हो गई, यानी भी जहाँ पर भी एंगल पिंक कैंडल बना हुआ था, मार्केट घूम करके वहीं पर वापस आता है, तो वहाँ से वापस रिजेक्शन लेता है, जो यहाँ से रिजेक्शन लिया और आपकी ट्रेड विन हो गई। इसी तरीके से ऊपर वाले लेवल पे देख लेते हैं। ये इस कैंडल ने एंगल पिंक किया था और एसएनआर लेवल तो मजबूत बना हुआ, यहाँ पे 3-4 कैंडल एक साथ बनी हुई थी, तो यहाँ पर एसएनआर लेवल मजबूत बना, लेकिन मार्केट घूम करके ऐसे घूम करके वापस ऊपर की ओर आया। तो ये देखिए, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, उस लेवल को टच किया, टच करते ही आपको डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेना था। ये देखिए, आप रेड कैंडल बनी और आपकी ट्रेड विन हो गई। उसके बाद में भी वापस ग्रीन बन के रेड बनी, लेकिन उसके बाद में आपको ट्रेड नहीं लेना है, यानी इस पैटर्न ने इस तरीके से काम किया। अब ये पैटर्न कहीं कहीं पर ब्रेकआउट करेगा, तो वहां पर ट्रेड कैसे लेना है, तो मैं वो भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ऐसा कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो वह भी देख लेते हैं अपन। और इस तरीके के मार्केट में ये काम नहीं करेगा। कौन सा मार्केट, ऐसा वाला जो बॉक्स बनता है, ऐसे मार्केट को आपको अवॉइड करना है। मार्केट या तो अप डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ दिखना चाहिए, या फिर डाउन डायरेक्शन में ट्रेंडी मार्केट चाहिए। ओके, तो अभी अपन वापस और चेक करके मैं आपको बताऊंगा क्लियरली कि कहाँ पर अच्छे से इसने वर्क किया है। लाइन थोड़ी नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी रहेगी। ठीक है, यानी कि बहुत ही क्लियर, इतना अच्छा पैटर्न है कि आप पूछो मत। यहाँ से आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर इसको समझ गए तो। नहीं समझ गए तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, बिना समझे तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यानी जो वर्क कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये ग्रीन कैंडल के बाद में इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया डाउन की ओर, यानी कि पिछले वाली कैंडल को तो अच्छे से इसने कवर अप कर दिया, यानी एंगल अप कर दिया। उसके बाद में मार्केट कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यानी इतनी देर घूमने के बाद में इस लेवल पे आया और ये ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल बनी। आपको यहाँ से डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना था, आपका ट्रेड विन हो गया। क्लियर, यानी कि इतना लंबा आपको देखना होता है, इतना इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि पिछला आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ने कहाँ से अपना मोमेंटम लिया था। लेकिन देखना क्या है, एंगल किया हुआ कैंडल होना चाहिए। अगर एंगल किया हुआ कैंडल नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे और देखते हैं, और कहाँ पर बना हुआ है ऐसा एंगल पिंक कैंडल। ठीक है, उसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक छोटा सा कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, उसके बाद में रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी, डाउन की ओर गया मार्केट। ठीक है, तो वापस ऊपर की ओर आया, तो देखिए आप यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से टच करके रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से टच करके रिजेक्शन ले लिया। मीन्स कितनी कैंडल ने आपको प्रॉफिट दिया है, यानी कि यहाँ पे आप डबल चीज सीख रहे हो। यानी कि एंगल पिंक कैंडल के ऊपर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेना है, तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट दोनों भी बनाना सीख रहे हो आप, कि एसएनआर लेवल कैसे लगाना है, ये भी सीख रहे हो साथ साथ में।
और साथ साथ में आप SNR लेवल पे कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेना है ये भी सीख रहे हो, कि जहाँ पर भी एंगल्फिंग कैंडल पिछला जो बना हुआ है अगर वहाँ पर मार्केट वापस आता है तो आपको डाउन की ओर ट्रेड लेना है, और डाउन की ओर ट्रेड लेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वह विन हो जाएगी। तो क्लियर आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं OTC मार्केट में भी थोड़ा दिखा देता हूँ आपको कि OTC मार्केट में ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, चलिए OTC मार्केट में भी देख लेते हैं कि ऐसा OTC मार्केट कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अभी। पहले में हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, राइट। यानी मेरा मकसद ये है कि आपको क्लियरली समझाना, आपको समझ में आ जाए कि हाँ वास्तव में अपन जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड अपनी विन होगी या नहीं होगी, और विन होगी तो क्यों होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ समझाने वाला हूँ मैं आपको क्लियरली। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एंगल्फिंग कैंडल बना था यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट डाउन की ओर आया, फिर अप की ओर गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इस लेवल तक आया, लेवल तक आने के बाद में इस लेवल को टच नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए वैसे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ने टच करके यहाँ पे रेडी बनाए। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल ने इस लाइन को टच किया, ठीक है, टच किया, ऊपर से वीक नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते डाउन डायरेक्शन की तो लॉस हो जाता, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के बाद में आप लेते तो आपका प्रॉफिट था, यानी कि रिजेक्शन तो दिया मार्केट ने। लेकिन अगर ऐसी ग्रीन कैंडल बने उसके बाद में और ब्रेकआउट हो जाए, तो ब्रेकआउट होने के बाद में आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि इस लेवल का जो एंगल्फिंग कैंडल का जो SNR लेवल आपने लगाया है उसको अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट कर दे तो ब्रेकआउट करने के बाद में आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपका विन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन और SNR लेवल को ढूंढते हैं, यानी कि और कहाँ पर अपने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, ऐसे लेवल को ढूंढता है, यानी कि परफेक्ट लेवल कहाँ पर बन रहे हैं। अगर लेवल को ढूंढ के आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा, प्रॉफिट का सामना ही करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब और देखते हैं और अपने को कहाँ पर लेवल बन रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, तो आपको अच्छी सी समझ में आ रहा होगा कि ये पैटर्न किस तरीके से वर्क कर रहा है। यानी एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर आपको लेवल लगा लेना है, जहाँ पर भी एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, और एक मजबूत SNR लेवल को ढूंढना है और वहाँ पर आपको लेवल को लगा लेना है। ठीक है, और वहाँ पर लेवल को लगा के आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पर प्रॉफिट में रहने वाले हो, आपको वहाँ पर विन विन सिचुएशन मिलेगी, यानी कि विनिंग का जो रेशियो है वह ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ कहाँ पर ऐसा एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है जहाँ पर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहने वाले हो। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन, यहाँ पर मैं एक लेवल लगा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ये, यानी मार्केट डाउन की ओर आया, और यहाँ पर देखिए ये एक एंगल्फिंग कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर की ओर, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से वापस डाउन की ओर आया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, तो ये मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है, इसने उस लाइन को टच नहीं किया, लेकिन उसकी अगली वाली कैंडल ने उसको ब्रेकआउट कर दिया पूरा। तो इस तरीके से ब्रेकआउट कर देता है तो आप आंख बंद करके अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लो, और आपकी जो ट्रेड है विन हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी ग्रीन कैंडल बन गई और प्रॉफिट मिल गया। यानी इस तरीके से शॉर्ट निकलता है, इस तरीके से एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर इस तरीके की कैंडल बनती हैं। आप बैक टेस्ट करो, क्योंकि मैंने भी बैक टेस्ट किया है, आप भी बैक टेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा कि 100% किस तरीके से ये
पैटर्न वर्क करता है और परफेक्ट एसएनआर लेवल कहाँ पर लगाना है। ठीक है, और देख लेते हैं। यानी ये मैंने ओटीसी मार्केट में बताया, अभी पहले रियल मार्केट में बताया था और अभी मैंने जो बताया वो ओटीसी मार्केट में बताया है। ठीक है, कि ओटीसी मार्केट में किस तरीके से वर्क करता है। तो और मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, और अगर लाइव ट्रेड मिलती है तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि अगर लाइव ट्रेड कहीं मिल रही है इस तरीके के पैटर्न में। यहाँ तो मार्केट एक ही जगह पे फंसा हुआ है, और कोई करेंसी देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ एंगल्फिंग कैंडल जैसा मुझे दिखता है, तो मैं आपको ट्रेड लेके दिखा लेता हूँ। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करो, ऐसा मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। अगर मिलता है ट्रेड तो ट्रेड लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एंगल्फिंग कैंडल बनी थी और मार्केट ने उसी लेवल से रिजेक्शन दिया। यानी कि थोड़ा वेट कर करके आप ट्रेड लगाओगे तो इसमें श्योर शॉट मिलेगी। यहाँ पर देखो आप, श्योर शॉट ट्रेड आपको मिल रही है। ये परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल बना और यहाँ पर देखिए ये इस ग्रीन कैंडल ने इस लाइन को टच किया, उसके बाद में रिजेक्शन आ गया। यानी कि इस तरीके से परफेक्ट ट्रेड मिल रही है, यानी कि शॉर्ट शॉर्ट मिल रहा है। यहाँ से यहाँ पे डबल डबल कंफर्मेशन था। देखो यहाँ पर भी एक एंगल्फिंग कैंडल थी और यहाँ पर भी थी, तो उसके बाद में लेवल वहाँ पर जब जैसे ही आया तो उसके बाद में रिजेक्शन आना ही था और आ गया। तो ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली विन ही होने वाला है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने अभी क्या अपने को ट्रेड मिल नहीं रहा है, पहले पहले अपन पीछे पीछे जा रहे हैं और ट्रेड आगे आगे जा रही है। यहाँ पर देखिए ये एंगल्फिंग कैंडल बनी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे परफेक्ट काम किया कि नहीं किया, परफेक्ट तरीके से काम किया कि नहीं किया। यानी कि इतना इतना इजी पैटर्न है, पैटर्न एडवांस लेवल का है लेकिन बहुत इजी है। ये एंगल्फिंग कैंडल और यहाँ पर देखिए आप परफेक्ट काम किया, यानी कि लेवल परफेक्ट तरीके से ही काम कर रहे हैं। सिर्फ अपने को ढूंढना पड़ता है, अपन ढूंढेंगे तो अपने को ट्रेड 100% ट्रेड मिलेगी। जल्दबाजी में ट्रेड लेंगे तो नहीं मिलने वाली। तो इस तरीके से वेट एंड वॉच करके ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रेड मिल ही जाती है। यहाँ पर मैंने लेवल लगा कर रखा हुआ है, अगर इस लेवल को टच करेगा मार्केट तो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, ये वाली। तो यहाँ पर मैंने लेवल लगाया हुआ है और ये जो मार्केट डाउन की ओर आ रहा है तो ये यहाँ तक आएगा जरूर। जैसे ही यहाँ पे टच करेगा, टच करते ही मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा और वह श्योर शॉट हो जाएगी। तो वेट एंड वॉच मीन्स आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आया होगा कि एंगल्फिंग कैंडल जहाँ पर भी बनी हुई है कहीं पर भी ऐसा ना लेवल पे, वहाँ पर आपको अपना लेवल लगा लेना है। फिर उसके बाद में लेवल लगाने के बाद में आप शांति से बैठ जाओ, इंतज़ार करो, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। जैसे ही आप वेट करोगे उसके बाद में मार्केट घूम फिर के वहीं आने वाला है, और जैसे ही वहीं आ जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है और आपको ट्रेड ले लेना है। यानी आपको किसी प्रकार के कोई भी ट्रैप में नहीं फंसना है। मार्केट क्या करता है, फंसाने की कोशिश करता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने एक और यहाँ पर लगाया हुआ है लेवल्स। अभी आपके सामने एक ट्रेड मिल रही थी लेकिन मिस होगी या मिल भी सकती है, तो देखते हैं। मैं यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ा डाउन में लग गया है। थोड़ा सा ऊपर आता है तो डबल ट्रेड मारूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट एक एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर मैंने लेवल लगाया था, तो वहाँ से उसको रिजेक्शन आना चाहिए। ठीक है, यही देखते हुए मैंने ट्रेड लगाया। और बता देता हूँ मैं आपको कहाँ पर, लेकिन फिर भी अपना ट्रेड काफ़ी डाउन में लगा है,
लेकिन अपन ने जो एनालिसिस किया है वह परफेक्ट करके ही अपन ने ट्रेड लिया है, तो वह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आना डाउन में ही है, डाउन में ही क्लोज होगी और अपना ये ट्रेड 100% विन ही होगा। ठीक है, उसका कारण क्या है, कारण मैं आपको समझा देता हूँ कि अपना ये ट्रेड विन होने वाला ही है, क्यों होने वाला है। ठीक है, तो पहले इसको विन होने देते हैं, उसके बाद में आपको क्लियरली समझा देता हूँ। और इतना डाउन में लगाने के बावजूद भी विन हो गया, आप देख सकते हैं, हुआ विन। यानी अपनी ट्रेड कहाँ पर लगी, एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं लगी, बीच में लगी, फिर भी अपनी ट्रेड विन हुई। रीजन, ये वाला जो एंगल पिंक कैंडल बना था, इस पे मैंने लेवल लगाया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एक कैंडल यहाँ तक आई, टच करके वापस डाउन की ओर गई, यानी ग्रीन कैंडल ही बनी। उसके बाद में अगेन एक ग्रीन कैंडल आई जो उस लेवल को टच किया, टच करने के बाद में ग्रीन कैंडल ही बनी। तो उसके बाद में उसको भी डाउन में उस एंगल पिंक कैंडल का मान समान रखते हुए उसको रेड बनना ही चाहिए, तो ये रेड बन गया। अपन ने बीच में ट्रेड ली लेकिन फिर भी अपनी विन नहीं हुई। और यहाँ पर ये परफेक्ट एसएनआर लेवल भी क्यों है वह भी देखिए आप, कि अपन एक इसको एंगल पिंक कैंडल के ऊपर अपन ने एसएनआर लेवल लगाया, लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं आप एंगल पिंक कैंडल ही बनी, यानी ग्रीन कैंडल के बाद में रेड बनी लेकिन एंगल पिंक कैंडल है। ठीक है, अब उसके बाद में भी आप देखिए, उसके बाद में अब अपन ने जो ये इस पे ट्रेड अपना विन किया था, लेकिन इस लेवल को टच करने के बाद में इसने क्लोजिंग तो काफ़ी नीचे दिया, भले ग्रीन कैंडल बनी, क्लोजिंग डाउन की ओर दिया। इसी तरीके से जब इस लेवल को टच करेगा तो फिर वापस आप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल पिंक कैंडल बनी हुई है, ये इसको फॉलो करने वाला है। उसके बाद में आप देखिए कि परफेक्ट उस लेवल को जैसे इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये देखिए ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो इतना बड़ा रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन आने का कारण क्या है, ये एंगल पिंक कैंडल, ये एंगल पिंक कैंडल, इसकी वजह से मजबूत एसएनआर हो गया था। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो भी डाउन में आने वाला है। दो कारण ये, तीसरा कारण मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन में ही है। ठीक है, ये नीचे वाला लेवल है, इसको भी टच करने के लिए आना है, तो इसने ब्रेकआउट करके नीचे की ओर आ रहा है। इस ग्रीन कैंडल ने इसको बैक टेस्ट किया। ठीक है, बैक टेस्ट करके आप देख सकते हैं वापस डाउन की ओर ही आ रहा है। अभी यहाँ पे इस लेवल में फंसा हुआ है, यहाँ पे देखिए, इसको जैसे इस लेवल को तोड़ेगा तो उसके बाद में सीधा डाउन में आएगा। तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है, तो इसी के साथ में आपको पैटर्न समझ में आया होगा। ओटीसी मार्केट में भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और कोटेक्स में अकाउंट नहीं है तो कोटेक्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से कोटेक्स में अपना अकाउंट बना के डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए आप अच्छा सा कमेंट लिखिए, ताकि मैं और शॉर्ट पैटर्न आपके लिए ढूंढ के ला सकूं। जहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं वही पैटर्न मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो इसी के साथ में आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।